अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जबकि इस साल हमने T20 का वर्ल्ड कप खेलना है, बात ये हो रही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान के पास वो खिलाड़ी मौजूद हैं कि हम 2024 के वर्ल्ड कप की तैयारियाँ बेहतर अंदाज में कर सकते हैं? आज के दिन में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत 14 माह के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 टीम में वापस लेकर आया, जबकि पाकिस्तान अपने कामयाब पेयर को, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का है, शायद उनको तोड़ने जोड़ने की बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी, न्यूजीलैंड में क्या हो सकता है और इसके बाद हमने आगे कैसे बढ़ना है, इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमें कराची से ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब ने। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने अपना वक्त दिया है। बताइएगा कि एक तरफ इंडिया की टीम का ऐलान हुआ है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और लगभग 14 माह के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को वो T20 टीम में वापस लेकर आए हैं। हम जबकि T20 के वर्ल्ड कप के साल में हैं, हम साल का आगाज़ कर रहे हैं तजुर्बात के साथ, तो आपको लगता है कि ये बेहतर वक्त है उस तैयारी उन फैसलों का जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जैसे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ओपनिंग पेयर है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हम जो हैं, जो भी हमारे थिंक टैंक है, जो भी इन चीज़ों को देख रहा है, हम अपने आप को कंपेयर कर देते हैं शुरू करना इंडिया से और बाकी दूसरी टीमों से। आप देखेंगे उनका रिसोर्स पूल बहुत ज़्यादा है हमसे, चाहे जिस मर्ज़ी आप कंट्री को ले लें। पाकिस्तान के पास इतना रिसोर्स पूल नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब आपके पास 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने हैं वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन क्या आपके पास क्या नेमुल बदल है रिजवान का और बाबर का, जो कि ओपन करते हुए चले आ रहे हैं? आपको 6 ओवर में जो भी अच्छा स्टार्ट दे के, लोगों को ये भी है कि जी वो 10 से 12 ओवर के बाद जब आउट होते हैं तो आस्किंग रेट इतना ज़्यादा हो जाता है, या जो पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो हार्डली 6 या 7 रन पे लेके टीम को चल रहे होते हैं। लेकिन इसका इश्यू नहीं है, इश्यू सिर्फ ये है कि अगर तो डिलीवर कर रहे हैं, आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विक्ट्रीज कितनी। पाकिस्तान ने अच्छे खासे मैचेस भी जीते हैं T20। अगर नई सेटअप आई है, वो ये सोच रहा है कि हमने इसको चीज़ों को चेंज करके देखना है, तो उनके पास उससे हार्डली ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, उसके बाद 2-3 सीरीज़ और होंगी, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के तो इतना एक्सपीरियंस स्टफ है उनके पास, वो जिसको मर्ज़ी चाहे ले आए, वो डिलीवर करेगा। अभी तक उनके हार्दिक पांड्या जो है वो फिट नहीं हुए। लेकिन मेरे अपने नज़दीक बहुत सोच समझ के इनको ये करना चाहिए। ऑलरेडी आपने बाबर का कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, उसको कप्तानी से हटाने के बाद आपने देखा उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में डेफिनेटली T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते टेस्ट मैच कंपटीशन से। मुझे उम्मीद है कि ये लोग बेहतर करेंगे, इसलिए कि T20 वर्जन 20 ओवर्स की क्रिकेट है, उसमें दोनों टीमें ऑन द डे अच्छा कर जाएंगी, फील्डिंग बैटिंग और बॉलिंग में वो जीतेंगी। इसमें बहुत ज्यादा इसमें इशू नहीं होगा। लेकिन डिस्टर्ब करने से पहले ये देख लेंगे कि मैं ऑलरेडी फखर जमान का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ कि जी मुझे कह दिया गया है कि आपको हम मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। इसका मतलब उनके ज़हन में अभी भी है कि रिजवान को और बाबर को ही ओपन कराएंगे, साइम अयूब को शायद नंबर 3 कराएं। ये मुझे अभी नहीं पता, ये मैं सिर्फ मेरी अपनी सोच है कि जो जिस तरीके से वो सोच रहे होंगे। अभी लेट्स सी, अभी तो हमें कुछ पता नहीं कि वो बाबर को और रिजवान को क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ से खबर ये भी आ रही है कि बाबर आजम को रेस्ट कराएंगे न्यूजीलैंड की सीरीज में। मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो आपने बात किया कि आप पहले अपने मुतबादल की तरफ देखें कि क्या आपके पास उतने अच्छे मुतबादल हैं, एक दूसरा ये है कि हमें अगर 10 ओवर्स के बाद बेहतर खेलने वाले मौजूद नहीं हैं, तो क्या उसका ये हल है कि आप अपने जो 10 ओवर अच्छे खेल रहे हैं उनको बाहर निकाल दें, या उनको आप उनके साथ जोड़ तोड़ उनका कर दें? देखिए हाफिज, यही तो इश्यू है। देखिए ना, मसला ये, आपने बड़ी अच्छी बात की मुतबादिल। देखिए मुतबादिल क्या एक्सपीरियंस में, उसकी स्टेचर में, यानी जो दूसरी टीमें जब आपके साथ मुकाबला करेंगी तो वो वे करती हैं कि मेरे सामने कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ मेरा मुकाबला है। तो अगर वहां बाबर आजम का, रिजवान का नाम नहीं होगा, किसी ऐसे नए प्लेयर का नाम होगा जो अनट्राइड अनटेस्टेड है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वही इम्पैक्ट देगा जो कि बाबर और रिजवान का दूसरी टीमों के ऊपर होता है। मेरे नजदीक बहुत सोच समझ कर देखें। आपके पास हार्डली बहुत कम T20 के प्लेयर्स हैं जो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अभी तक इफ्तिखार आपको डिलीवर करके दे रहे हैं, जब भी मैंने देखा है कि वो नीचे मौका मिलता है उनको वो आगे रन्स कर देते हैं। इसके अलावा तो आप मुझे बताएं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको कोई 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स हैं? आपके पास नहीं है। लेकिन आपको इन्हीं में रहते हुए जो अच्छा ऑर्डर बन सकता है वो आप बैटिंग ऑर्डर बनाएं।
अगर आपको ये दोनों डिलीवर कर रहे हैं, आई थिंक रिजवान ने बहुत मैच्योर किया है अपने आप को एज ए टी20 क्रिकेटर। वो आके आपके 6 ओवर्स में अच्छा सर्व करता है। बाबर को जब थोड़ा सा मौका मिलता है वो भी रन्स, तो ऐसा तो नहीं कि वो रन्स नहीं करता। अब ये देखना है कि ये साइम अयूब को, फखर जमान को कहाँ फिट इन करेंगे। फखर जमान एक ट्राइड एंड टेस्टेड हॉर्स है इनके पास, वेयर है साइम अयूब तो भी सिर्फ लीग क्रिकेट में ही कुछ परफॉर्म किया हुआ है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अभी तक तो आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तो करेगा, वो मैच्योर होगा, अच्छा लड़का है, उसका अच्छा, उसके पास मुझे नजर आता है टैलेंट कि वो आगे जाके अच्छा करेगा। लेकिन अभी हम इतना जल्दी कि हम ये कह देंगे वो बाबर का रिप्लेसमेंट है या रिजवान का रिप्लेसमेंट है, तो वो बहुत जल्दी है, अर्ली है वो। अच्छा हारून रशीद साहब, ये जो हमने गुज़िश्ता 3-4 बरस में पावर हिटिंग के नाम पर मिडल ऑर्डर में जो तजर्बात किए, आज हम उनको, उन खिलाड़ियों को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं। तो आपके ख़्याल में अगर कोई टी20 का अच्छा ओपनर है तो वो मिडल ऑर्डर में आकर वो वैसा ही खेल पेश कर सकता है जैसा वो बहैसियत ओपनर करता है? देखिए ये बड़ा मुश्किल है हाफिज इमरान, आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है? 6 ओवर्स का मतलब क्या है? सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं। दो फील्डर्स बाहर होने का मतलब है कि उस प्लेयर को ये पता है कि मैंने ओपन जाना है, मैंने ओपन जाके मेरे पास सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं, मैं जिस तरह मर्जी खेलूं, मैं किस तरीके से सर्कल को क्रॉस कर सकता हूं, जो इनसाइड 2 फील्डर्स बाहर हैं उनको मैं किस तरह देख के उन गैप्स को तलाश कर सकता हूं जहां मुझे चौके या छक्के मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अगर नंबर 3, 4 या 5 पे जाएगा तो उसको तो वेट करना पड़ेगा, उसको 20 ओवर नहीं मिलेंगे, उसको तो हार्डली, अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो उसको 5 से 7 ओवर मिलेंगे या उसको 4 से 5 ओवर मिलेंगे। तो उसमें क्या वो डिलीवर करेगा? एक ओपनर को 20 ओवर चाहिए, वो इनफ रन्स करके देता है। आप उठा के भी देख लेंगे टी20 क्रिकेट में आपके टॉप 3 या 4 प्लेयर्स हैं जो 1, 2, 3, 4 हैं, वही आपको ज्यादा रन्स करके देते हैं। दुनिया भर की क्रिकेट में देख लें, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि आपका कोलैप्स हुआ और नीचे से आके किसी ने आपको रन्स कर दिए, ये बहुत रेयर है। मेरे अपने नजदीक जो आपकी थिंक टैंक को सोचना ये चाहिए कि आपके कौन से टॉप 4 to 5 प्लेयर्स, कम से कम 4 ऐसे प्लेयर्स ऊपर ऐसे हैं जिनको वो समझते हैं कि आपके 20 ओवर्स खेलेंगे वो, तो आपके रन्स जो बोर्ड पे हैं वो 180-90 लगना चाहिए। क्योंकि जिन जगहों पे जाके वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं वहां पर 180-190 पार स्कोर होगा। क्या वहां तक हम पहुंचने वाले प्लेयर्स हमारे पास हैं? आपने सही कहा कि पिछले जो, अगर आपके एक साल में जो आपने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं और उन्होंने अगर डिलीवर भी किया है, अगर नहीं भी डिलीवर किया और उनके पास वो पोटेंशियल है, वो हिट आउट कर सकते हैं, उनके पास स्ट्राइक रेट ज्यादा हो सकता है, तो अब देखें ना, अब मैं इसमें 3 विकेट कीपर देख रहा हूँ, जो आपका स्क्वाड है उसमें 3 विकेट कीपर्स गए हुए हैं। क्या कौन सा विकेट कीपर ऐसा है जो फील्डिंग करेगा? क्या रिजवान फील्डिंग करेगा? क्या आजम खान फील्डिंग करेगा या हसीबुल्ला फील्डिंग करेगा? मुझे तो डर यह है कि इन 5 मैचेस में कई ऐसे प्लेयर हैं जो बगैर खेले ही ना वापस आ जाए। आप उनको कहाँ ट्राई करेंगे? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस सोच के साथ लेके जा रहे हैं। या तो आप पहले से अपनी स्ट्रेटजी बताएं कि हम कौन कौन से प्लेयर्स को खिला रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर को नहीं खिला रहे हैं। हम रिजल्ट्स की तरफ नहीं जा रहे। देखिए ना, न्यूजीलैंड भी तो रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहा, वो अपने नया नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है। वो भी बांग्लादेश से भी हार गया, हो सकता है वो पाकिस्तान से भी हार जाए, लेकिन वो अपना एक स्क्वाड तैयार कर रहे हैं जिनको उनको पता है कि हमने टी20 के वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर्स को लेके जाना। क्या पाकिस्तान इन नए प्लेयर्स के साथ, जिन्होंने भी खेली नहीं हुई क्रिकेट, उसकी तैयारी जो आप वर्ल्ड कप टी20 की कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास पूरा मवाद मौजूद है या नहीं है, ये देखना होगा। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से तब्दीली आई है, एक एक करके जो हमारा गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ था, आप उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे जब उनकी खिदमात हासिल की गई, तो आपको लगता है कि ये भी एक शिफ्ट हो रहा है? मिकी आर्थर रह गए हैं, बाकी सब चले गए हैं, तो अपने ही लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए? देखिए मेरे अपने नजदीक तो वो तो चले गए हैं, वो तो क्या, चाहे मिकी हो या जो भी है, मैंने तो जो आज खबर पढ़ी है अखबार में, तो उसमें उनका सब सेटल डाउन हो गया है। देखिए मसला क्या होता है, आप मुझे ये बताएं कि एक इमारत को बनने में वक्त लगता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने भी बुनियाद डाली और वो एकदम से इमारत बन गई। वो वक्त जब तक आप देंगे नहीं। दूसरा ये है कि आप जो भी नया स्टाफ लेके आए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड है, चाहे वो हफीज हो, चाहे वो यासर हो। मुझे इनके आने का कोई वो नहीं है, क्योंकि आज अब इन्हीं लड़कों ने आके, इन्हीं प्लेयर्स ने आके ही आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को आगे चलाना है। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं था कि वो अपना नीचे से शुरू करते, अंडर 19 के लेवल से शुरू करते, ताकि सीखते तो सही कोचिंग का आर्ट कि आपने किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी है। आपने ऑलरेडी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में अननेसेसरी आपने कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, अननेसेसरी स्टेटमेंट्स दिए गए, आपने अंपायरिंग के खिलाफ बात कर दी, आपने अपनी प्रैक्टिस पिचेस को आपको नहीं मिला उसकी आपने शिकायत कर दी, बगैर ये सोचे हुए कि जब हमारे अपने मुल्क में आते हैं तो हम क्या करते हैं। मेरे अपने नजदीक ये इनएक्सपीरियंस्ड है, ये ना तजुर्बाकारी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है।
इनको चाहिए मिल बैठ के एक थिंक टैंक जो भी समझते हैं कि अगर इन्होंने लंबे अरसे के लिए चलना है तो चलाएं, क्योंकि हार जीत तो होगी। वरना नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, ये 3 टेस्ट मैच की क्लीन स्वीप हुई है, आपने आगे फिर चेंज कर देना था इन लोगों को। सो ठीक है, अब ये न्यूजीलैंड के यहाँ से भी होके आएंगे। T20 नया फॉर्मेट है, इसमें मेरे नजदीक रिजल्ट्स मिले जुले होंगे। एक दो मैच वो जीतेंगे, एक दो मैच आप जीतेंगे, हो सकता है सीरीज में आप जीत भी जाएं या आप हार भी जाएं, इशू नहीं है। लेकिन इस सीरीज के बाद क्या आपके पास जो आपने सोचा हुआ है एक ऐसा स्क्वाड नजर आएगा? अभी तो आप 17 18 18 प्लेयर्स लेके जा रहे हैं ना, वर्ल्ड कप में तो आप इतने प्लेयर्स लेके नहीं जा सकेंगे। ठीक है, 15 तक आ ट्रैवलिंग जाएंगे। रिजर्व्स होंगे, लेकिन वो पार्ट तो नहीं होंगे हम्म। अच्छा, ये जो स्क्वाड आपने का। ना तजुर्बाकारी की बात की है, किसी एक शख्स ने अगर हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए और कई बरस खेली है, आपके ख्याल में उसको भी नीचे से शुरू करना चाहिए? और ये जो बयानात की आपने बात की है, भले सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आएँ, भले कोचिंग स्टाफ से आएँ, ये भी ना तजुर्बाकारी के ही ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक अरसे से बयानात तो देते आ रहे हैं अपनी क्रिकेट के बारे में। देखिए एग्जैक्टली हाफिज इमरान, मुझे ये बताओ, देखिए दो चीजें हैं, अभी तक तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। क्रिकेट खेलना इज समथिंग एल्स। अगर एज ए बैट्समैन मैं खेल रहा हूँ तो मैं एज ए बैट्समैन एक्सेल कर रहा हूँ, अगर एज ए बॉलर मैं खेल रहा हूँ तो एज ए बॉलर मैं एक्सेल कर रहा हूँ, और वो खेल के मैंने अपने करियर खत्म कर दिया। वहां ना मैंने कोई मैनेजमेंट की, ना मैंने कोई कप्तानी की, ना मैं किसी रिस्पॉन्सिबल रोल में आया। सो उसके लिए आप एकदम से पाकिस्तान की टीम को आप दे देंगे किसी को, तो ये सीखना ही होगा ना, नाजबराकारी होगी ना। बदकिस्मती ये है कि हमारे इस मुल्क में, मैं भी इसका पार्ट रहा हूं, मैंने भी ये देखा कि हमारे कप्तान कप्तानी सीखते हैं टेस्ट क्रिकेट में आके, इंटरनेशनल क्रिकेट में। हमारे कोचेस कोचिंग सीखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आके। दुनिया भर में कोचिंग नीचे से होके आती है। राहुल द्रविड़ की सबसे बड़ी मिसाल, कोर्ट वॉच की मिसाल है, वो नीचे आके अंडर 9 लेवल के ऊपर कोचिंग की एबीसी वो डिफरेंट रोल है। वहां आपको पेशेंस, आपको सुकून, आपको देखना होता है कि टीम में क्या हो रही है, सामने आपकी टीम क्या, आपने 12 से 15 के जो आपके पास मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से चलाना है, कौन से आपके 11 टॉप 11 बनते हैं, कौन से नहीं बनते हैं, किसको किस वक्त रेस्ट देना है, किस वक्त नहीं देना। सो मेरे अपने नजदीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि ये नातजुर्बाकारी है, क्योंकि जब जो सीख जाएंगे, आई विश देम वेल, अच्छा करें, क्योंकि इन्होंने ही आगे जाके चलना है। देखें ना, यासिर अरफात आए, आप मुझे बताएं क्या बैकग्राउंड है, सिर्फ लेवल 4 को पास कर लेना इज समथिंग एल्स यार। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं अभी भी यही विश करता हूं इन सब के लिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा करे, पाकिस्तान के जो भी कोचेस लगते हैं वो अच्छा काम करें। मुझे तो खुशी होगी कि अगर ये लोग बड़ी जल्दी अपने आप को उस सांचे में ढाल लें जो रियल सेंस में एक स्टेट्समैनशिप, एक जो मैनेजरियल जॉब में जिस किस्म का वो रोल होता है वो प्ले करें। ये छोटी छोटी हार के ऊपर या छोटी छोटी जीत के ऊपर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना, ये सही नहीं है। आपको क्या जरूरत है स्टेटमेंट्स देने की? आप देखें, बल्कि आप देखें कि मैं तो फील करता हूं कि आपको तो बड़े प्लस पॉइंट्स थे इस सीरीज से। आपकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहली मरतबा दो दफा आउट किया, जो इससे पहले नहीं हुआ। आप 2-4 जगहों पे ऐसी पोजीशन में आए कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे। आपकी बैट फील्डिंग हुई, कैचेस ड्रॉप हुए, तो आपके तो बड़े पॉजिटिव्स थे इस पूरे टूर के ऊपर। लेकिन आपने उसको, अपने पॉजिटिव्स को, उस नेगेटिव स्टेटमेंट्स लेके आपने उसको जीरो कर दिया। ज़ीरो कर दिया। एक शाहीन आफरीदी कप्तान हैं, पाकिस्तान के पहली मरतबा कप्तानी कर रहे होंगे T20 में, मोहम्मद रिजवान उनके नायब मुकर्रर हुए हैं। आप क्या देखते हैं कि उसके साथ साथ आपने कहा कि बाबर आजम जहनी तौर पर कहीं ना कहीं मुतासर ज़रूर हुए हैं जिस तरह से गुज़िश्ता 5-6 हफ्तों में पाकिस्तान में चीज़ें हुई हैं, तो आपको लगता है ये जिस तरह से क़यादत में भी तब्दीली आई है, ये मजमूई तौर पर ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती हैं ये सारी चीज़ें, फ़ैसले? देखिए, अब ये तो नेचुरल सी चीज है। आप मुझे ये बताएं, देखें ना, आप मुझे बताएं, बाबर को आपने चेंज किया तो क्या रिजल्ट में फर्क आया? भाई बातें तो यही हो रही थी ना कि बाबर को चेंज कर दो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सो वो नहीं हुआ। सो अब शाहीन आफरीदी, ऑब्वियसली उसने एक अपनी फ्रेंचाइज को कप्तानी की भी है उसने, लेकिन नेशनल टीम को लीड करना और एक फ्रेंचाइज टीम को लीड करना जमीन आसमान का फर्क है। फ्रेंचाइज टीम में आपके पास 4 से 5 अच्छे प्लेयर्स होते हैं। जब आप नेशनल टीम की कप्तानी करते हैं तो आपके सामने मध्य मुकाबले में 11 अच्छे प्लेयर्स हैं, आपके पास भी 11 अच्छे प्लेयर हैं। आपने कैसे चुनना है, उनको कैसे चलाना है, ये पता लगेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी के लिए भी नई सीरीज है, कप्तानी का पहला मैच होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो बातें वही हैं जो कि हम कह रहे हैं, नए नए आए हुए हैं, अब ये सीखेंगे। आई विश शाहीन आफरीदी को भी मैं गुड लक कहूंगा। और दूसरा, आपने रिजवान को डिसकार्ड किया हुआ था, आपने तो उसको लगाया हुआ था कि जी कप्तानी से क्या, उसको कहीं किसी रोल को भी नहीं देना, आपने उसको दोबारा वाइस कैप्टन बना दिया। अब वाइस कैप्टन बनाने से ये तो श्योर हो गया ना कि रिजवान तो खेलेंगे ही खेलेंगे हर मैच। सो इसका मतलब है जो बाकी 2 विकेट कीपर गए हैं
वो किस अंदाज में खेलेंगे और कब खेलेंगे ये अभी इसका कोई पता नहीं है। इसका क्या भी कोई पता रिजवान करना है। बहुत बहुत सेक्रीफाइस करेंगे शुक्रिया अपनी आपका विकेट हारून कीपिंग साहब, और आपने अपना वक्त दिया। एक वक्फा हाजिर कराम, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इस वक्फे के बाद। एक तरफ भारत की बात होती है जहां पर अभी उन्होंने अपने दो टॉप क्रिकेटर्स जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा है, 14 माह के बाद उनको पाकिस्तान की टीम, अपनी टीम, मेरी इंडिया की टीम में उनकी वापसी हुई है T20 टीम में इस फॉर्मेट में। उसकी एक वजह ये बताते हैं माहिरीन, क्योंकि इस वक्त 2024 में जब हम बैठे हैं तो इसी साल में T20 वर्ल्ड कप होना है। उसकी तैयारियों को देखते हुए क्या हम इस जमा बरस में, जब हम आज पहली मरतबा इस साल की अपनी पहली सीरीज़ T20 खेल रहे हैं, क्या हमारे जहन में वो चीज़ें हैं कि हम इस वर्ल्ड कप की तैयारियां बेहतर अंदाज में कर सकते हैं? क्या हमारा कोचिंग स्टाफ इतना अहल है कि वो बेहतर फ़ैसले कर सकता है? क्या यह ना तजर्बाकार तो नहीं है जैसा कि पाकिस्तान भर में ये बात हो रही है? और क्या ये जो तकर्रियाँ हैं ये मेरिट पर हुई हैं? और क्या बातें ज़्यादा हो रही हैं? ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं जिन पर गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच मोहसिन हसन खान साहब ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मोहसिन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन खान, बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब बताइएगा, पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हार गया ऑस्ट्रेलिया में, और उस पर जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उन्होंने मुख्तलिफ बयानात भी दिए। कहीं पिचेस को कहा कि हमें प्रैक्टिस के लिए अच्छी नहीं मिली, कहीं उन्होंने ये कहा कि अंपायरिंग ठीक नहीं थी, और कहीं उन्होंने ये कहा कि हम अच्छा खेले लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता लेकिन अच्छा हम खेले। तो आपको लगता है कि ये सारी की सारी ना तजुर्बाकारी है? और अगर आप ये समझें कि ना तजुर्बाकारी है तो फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा कि हम एक ना तजुर्बाकार कोचिंग स्टाफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि सीधी बात की, जो आपका जो पूरा स्टाफ था वो बिल्कुल मेरिट पे नहीं था, और फिर हारने के बाद आप एक्सक्यूजेज ऐसे दे रहे हैं कि जैसे मुझे तो बिल्कुल बचकाना बातें लग रही हैं। आप पिच खराब थी, अंपायरिंग खराब थी, अजीब अजीब मैं बातें सुन के मैं हैरान हो रहा हूँ। सबने मैच देखा है, यहाँ सारा ऑस्ट्रेलिया से हर चीज़ आ रही थी, मैंने खुद देखा खास तौर पे कि हम देखेंगे इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और करना चाहिए। ये लड़के भी अच्छे होते हैं, खिलाया किस तरह जाता है सारी बात है, सीधी सी बात है। इमरान के मैं जो समझता हूँ कि जिसको हारने की हमारी वजूहत है, ऑस्ट्रेलिया की प्रेपरेशन ही नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से हमने किस तरह उस पिचेस के ऊपर किस तरह डील कर रहा है। देखिए, 2 जगह हैं खास तौर पे, एक इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया। जब आप यहाँ का टूर कर रहे होते हैं तो आप इंग्लैंड के लिए आप मेंटली तैयार करते हैं कि स्विंग बॉलिंग को हमने किस तरह डील करना है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं तो वहाँ होता है कि जी हमने शॉर्ट पिच बॉलिंग को किस तरह डील करना है, कि बिकॉज वहाँ उनको पता है कि इस खास तौर पे जब टीमें सब कॉन्फिडेंस से जाती हैं तो उनको पता है शॉर्ट पिच बॉलिंग कितने आदी नहीं है। क्या हम लोग सब आदी थे? बिल्कुल नहीं थे। हम भी नहीं के अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से खेल के आए थे। अब तो बहुत लड़के बाहर भी जाना शुरू हो गए पहले ही से, लेकिन हम तो यहाँ पे खेल के, लेकिन क्या होता था, मेंटली प्रिपेयर करते थे हम। बाकायदा बैट्समैनों को सीमेंट विकेट के ऊपर गेंद, अपना टेनिस का बॉल गीला करके उससे शॉर्ट पिच बॉलिंग की हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, और जाके फिर होता था परफॉर्मेंस। अब आप जिन नए लड़कों को ले रहे हैं या जो सीनियर लड़के थे, आई थिंक मुझे अगर बैटिंग में कोई कॉन्फिडेंस नजर आया, भला उसने कोई बड़े रन नहीं किए, 25-30 ऐसे किए, 35 रन 40 रन। शान मसूद मुझे एक ऐसा नजर आया कि जो लग रहा था कि हाँ मैं विकेट पे खड़ा हो सकता हूँ। दूसरा था जो भी प्लेयर मैंने देखा, बाबर हमारा बड़ा ग्रेट प्लेयर है, सारा प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया गया था कि आप किसी तरह रन करें। वो कर रहा था अपनी पूरी, उसने कोशिश की है अच्छी तरह, लेकिन सारी देखिए क्रिकेट है, ये टेनिस का सिंगल नहीं है, ये 11 प्लेयरों का गेम है, टीम गेम है। ये बैटिंग में एक दूसरे को सपोर्ट दी जाती है, स्पेशली खास तौर पे जो सीनियर्स होते हैं वो यंगस्टर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इवन यंगस्टर सीनियर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब जो हमारे नए लड़के ले गए थे, अब मैं क्या ज्यादा कहना नहीं चाहता, मुझे दुख हो रहा था देख के इमरान। नहीं, कह दें ना मोहसिन हसन साहब, आप कह दें, आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों का खेल है, यही एक खेल बचा है जो पाकिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त है, लोग बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक से जुड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज़ से, श्रीलंका से, जिम्बाब्वे से, दुनिया के जितने भी ममालिक क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से उनसे जुड़ता है।
इवन पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल नहीं होती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सारी दुनिया के लोग उसमें जुड़े होते हैं, इस हद तक उसमें मगन होते हैं कि लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। आप कुछ तो कह देना मोहसिन साहब, अगर आपके दिल में है तो। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था ये बात कहने कि एक तो मैं आपको बता दूं, मुझे इतना शर्म आ रही थी मुझे देख के कि वहां जो कमेंटेटर्स थे वो मजाक उड़ा रहे थे हमारा, वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे थे। क्रिटिसाइजम तो एक जगह था ही था, उसके साथ मजाक उड़ाते हुए क्रिटिसाइज कर रहे थे। किसी कमेंटेटर ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ऐसी टीमों को तो ऑस्ट्रेलिया बुलाना नहीं चाहिए। यानी कि इस नहज पे हमारी क्रिकेट को लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं कि भाई देखें, आप मेरिट पे आप काम करें, अगर इक्का दुक्का कोई प्लेयर का कोई मामला होता है ठीक है, आपकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, आपने जो स्टाफ रखा हुआ है उसके साथ कुछ क्या क्राइटेरिया क्या है, मुझे कोई समझा दे क्या क्राइटेरिया है। मतलब जिसको उठा के बना दिया, आपको कोई ये उसका पूछ, इसलिए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इमरान, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, या कोचिंग डिपार्टमेंट हो, सिलेक्शन डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आपके कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसके उनका जो दिल चाहेगा कोई ना कोई, आज वो अब जैसे आप बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं जो एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, पिच के दिए जा रहे हैं कि हम यहाँ अच्छा खेले, वहाँ अच्छा खेले, अंपायरिंग ठीक नहीं थी, वो नहीं, सबने देखा है। मैं ये चीज नोट कर रहा था। आप क्या समझते हैं कि आपको प्लेट में रख के पूरा खाना सर्व करेंगे वहाँ पे? आप जब यहाँ पे आते हैं क्या आप उनके लिए कुछ करते हैं? वो अपने आप को मेंटली तैयार करके आते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में हम जा रहे हैं, बॉल नीचे रहेगा, बॉल ब्रेक होगा, इसके हिसाब से वो खेलने यहाँ पे आते हैं। और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि वह उनके टूर भी खराब हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यहाँ खराब के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उनको यहाँ हराना पड़ता था। ये तो लग रहा था, पहली बात तो मुझे तो डर लग रहा था कोई ये ना कह दे कि पाकिस्तान को डाल दोगे 3 या 4 दिन का बस टेस्ट मैच खेलेंगे, इनसे ज्यादा नहीं खेलेंगे हम। अच्छा, तो ये चीजें मोहसिन साहब, कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। आपने कहा कि जिस तरह से लोगों को लगाया जाता है, कहीं मेरिट या प्रोसेस नज़र नहीं आता। क्या मेरिट है? आप सवाल ये उठा रहे हैं, अगर कोई शख्स पाकिस्तान के लिए खेला, कई बरसों तक खेला, पाकिस्तान की कप्तानी की, हर फॉर्मेट खेला, तो क्या वो मेरिट पर नहीं है अगर उसको पाकिस्तान टीम में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो? नहीं, देखिए, अब जिम्मेदारी मिलती है। दूसरी बात, आपने एक बात, मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल एक बात बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कोई अच्छा प्लेयर अच्छा कप्तान हो, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा कप्तान जो हो वो टॉप का प्लेयर भी हो। कितने आपने ऑर्डिनरी प्लेयर देखे हैं, ऑर्डिनरी से मतलब मामूली से, कि जो बड़े जबरदस्त कप्तान साबित हुए हैं। बहुत से जो जबरदस्त प्लेयर हैं वो कैप्टन अच्छे नहीं होते। लीडरशिप क्वालिटी आपको चाहिए होती है, चाहे वो आपका सिलेक्शन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो उसका। पाकिस्तान खेल के थोड़ी आप कप्तान बनते हैं, आप में क्वालिटी ऑफ कैप्टनसी होना चाहिए, आप में लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बन जाते आप कोच या चीफ सेलेक्टर या कप्तान और टीम के जो अहम मेंबर होते हैं। ये देखा जाता है कि किसकी किसमें क्वालिटी, यही तो होता है जिसको कहते हैं कि नजर है इसमें, वो पिक सही लड़का पिक करता है। ये आपको नंबर ऑफ मैचेस पे अगर आपको खिलाना है तो आपको फिर जाए ना, आप किसी के ऊपर जिसको चाहे आप अनाउंस कर दें। ऐसे इस तरह दुनिया में आप कितने कितने उठा के आप देख लें। कम से कम अगर कुछ सीखना है तो दुश्मन नहीं है हमारे जिनसे हम खेलने जा रहे हैं, या हमें तो कहा जाए कि अपने दुश्मनों से भी अगर कुछ सीखना है तो सीख लो। लेकिन हम सीखने की ख्वाहिशमंदी नहीं है हमारा। ये है कि वो अपनी चलाए हुए हैं, अब इस पे एक्सक्यूज दे दी है, बिल्कुल मामला इधर उधर हो जाएगा। डिजास्टर्स परफॉर्मेंस हुआ है, बिलीव मी नॉट, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, तीनों चीजों में। यहाँ पे अगर आप इसको हर चीज को, मैं समझता हूँ कि 4 चीजों में से एक चीज खराब होगी, हाँ जी ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमारी ये सीरीज खराब गई। बताइए कौन सा डिपार्टमेंट आपका अप टू दिमाग था? आप टेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं, क्या कप्तान रह चुका है? मोहसिन साहब, हमारे टीम डायरेक्टर ने कहा कि हम अच्छा खेले लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता है। अच्छा खेले। अब ये मुझसे आप बताइए, मैं इसका क्या, अगर आप किसी से बच्चे से भी सवाल करेंगे वो कहेगा हेलो क्या सवाल कर रहे हैं आप उससे, ये क्या, इसका मैं आपको क्या जवाब दूंगा? आप या आपके पास कोई जवाब है, या मेरे पास है, या पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर के पास हम अच्छा खेले लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गई? अरे भैया, अच्छा खेले, मैं समझता हूँ कि लास्ट मिनट तक मैच गया। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं पहले 2 टेस्ट मैच को भी, उसमें भी हमारा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था, हम इवन मैच जीत सकते थे। आखिरी टेस्ट मैच में जब उनको 130 रन कर रहे थे, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, इस बॉलिंग के साथ उस पिच के ऊपर जो पिच कंडीशन हो गई थी, उनको 100 से ऊपर नहीं कर देना चाहिए था हमारे।
मैं और यहाँ कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, यही सिचुएशन तकरीबन आ गई थी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को जब हमने व्हाइट वॉश किया था कि 129 या कुछ 34 रन करने थे, हमने उनको 70 या 80 पे कुछ ऑल आउट कर दिया था, इसलिए कि पिच जो थी ऊपर नीचे रहना शुरू हो गई थी, ब्रेक भी हो रहा था। और ठीक है, हमारे पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था। एक तो आपने तैयारी ये नहीं की कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आपके पास मीडियम पेसर्स के साथ आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। आई मीन व्हाट अ शेम दैट पाकिस्तान में हमेशा से ये मशहूर है कि यहाँ पे अल्लाह के फजल से एक फास्ट बॉलर निकलते जाते हैं, आप तैयार करते हैं उसके लिए कि हमारा ये ऑस्ट्रेलियन टूर है, 3-4 आपके जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं बाहर बैठे हुए इंजरी की वजह से। और फिर उसके बाद एक चीज और देख के अफसोस होता है, कप्तानी के लिए लड़ाई हो रही है। और भाई टीम के लिए खेलो कि तुम्हें कप्तानी की फिक्र पड़ी हुई है लोगों को कि ये कप्तान हो जाए, वो कप्तान हो जाए। एक तो आई एम सॉरी टू से इमरान, मैं मीडिया के लिए कहूंगा, जो हमारे कुछ अच्छे लोग भी हैं मीडिया में, वो भी उनका भी बेचारों का नाम खराब होता है, लेकिन जो बेचारे हैं जिनको हाथ में एनवेलप थमा दिया जाता है, जो नहीं यार मोबे, ऐसे इतने सख्त आप बजाय क्रिकेटर्स के ऊपर आप मीडिया के ऊपर आ गई। खेलना मीडिया ने तो नहीं है ना मोबाइल। और मीडिया बचाने के लिए कह रहा हूँ, मीडिया का फर्ज बनता है कि यहाँ पे पॉइंट आउट करे उनकी कमजोरियां, उनकी वीकनेसेस। ये क्या वीकनेसेस थी हमारी, क्यों हमारे? एक तो हारने की वजह होती है कि जी खराब खेले, ओके हो गई, लेकिन खराब नहीं खेले। आपकी तो मैनेजमेंट ये कह रही है हम खराब नहीं खेले, तो फिर क्यों हारे आप? क्या था इसका मतलब? तो इसको बात को उजागर करें ना, बात को। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया में जो अच्छे लोग हैं उनका नाम भी खराब होता है कि बेचारे वो। मोहसिन साहब देखिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर कमेंट्री में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स बैठे होते हैं जो अपनी माहिराना राय दे रहे होते हैं। आप पाकिस्तान के उन नुमाया खिलाड़ियों का नाम ले लें, आपको नजर आएगा मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर कमेंट्री में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में फिर वो मुनासिब अंदाज में बात नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस वजह से नुकसान हो रहा है? कौन टॉप क्रिकेटर बैठे हैं? देखिए, आपको वसीम अकरम नजर आएंगे, आपको वकार यूनुस नजर आएंगे, आपको रमीज राजा नजर आएंगे, आपको आकिब जावेद नजर आते हैं, आपको मुख्तलिफ लोग, शुएब अख्तर आपको नजर आते हैं, आपको सकलैन मुश्ताक नजर आएंगे, और बहुत से जावेद मियादाद भी कहीं कहीं नजर आ जाते हैं। आप अभी अपनी ख्यालात का इजहार अभी आप खुद कर रहे हैं। आप कमेंट्री की बात कर रहे हैं, आप कमेंट्री की बात नहीं कर रहे। कमेंट्री में भी जी एक्सपर्ट कमेंट्स भी दें। पहली बात तो आप इसको तो सबका जो जिन को आपको नाम दिया है, इसमें 2-4 नाम तो आप हटा देना बिल्कुल। उनका तो मकसद ये होता है कि जाके खाना पूरी कर दी, कुछ नहीं कहना, कोई तो बुराई नहीं करना, कुछ करना। मजाक, अपने कमेंटेटर को मैंने खुद सुना मजाक उड़ाया जा रहा था, जब एक फिजियो ने आके एक बच्चे को देखा, उसको कहते हंस रहे थे उसके ऊपर, वो भी आग उनके साथ आके हंस के आगे तंज करना शुरू हो गए अपने आदमी के ऊपर। इन लोगों में कसम खुदा की मुझे अफसोस होता है कि पेट्रियाटिज्म नजर नहीं आती उनके कमेंटेटर्स को। कोई आपके ऑस्ट्रेलियन किसी के खिलाफ कोई आप गलत बात करके दिखाएं आप मुझे, आप किसी भी दुनिया, इंडियंस बैठे हों, इंग्लिश बैठे हों, गलत बात करके आप उनको वो करें, वो ये हम यहाँ मिलाना शुरू हो जाते हैं, हंसी मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं अपने। अगर तुम नहीं हो सेटअप में, तुम अपने उसको डिफेंड करो, डिफेंड विद लॉजिक करो, जबरदस्ती की बेवकूफाना बातों से डिफेंड नहीं करो, लॉजिक से डिफेंड करो कि समझ आए, एक बच्चा भी देख रहा हो कि हाँ ये वजह थी जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई है, उसको आप पॉइंट आउट करें। आप नहीं करते हैं पॉइंट आउट, इसलिए कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट ने हमारी क्रिकेट को ला के कहां से कहां, अभी आप फरमा रहे थे, ये नाम ले रहे थे मुल्क का, ये नाम ले रहे थे कि हम कहाँ चले गए हमें वो जाके वो एक कमेंटेटर उसमें कहता ऑस्ट्रेलियन कि ऐसी टीमों को तो बुलाना नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया। ये नौबत, ये सुनने को वक्त आ गया हमारे ऊपर कि जाए। और वेदर का जहां तक सवाल था, या तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ठंड पड़ रही हो या एक्स्ट्रा बाउंस हो विकेट पे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से क्रिकेट खेल के आगे पीछे गेंद करके हमें, फास्ट बॉलर ने भी आउट कर दिए उनकी तरफ से, स्पिनर्स ने भी आउट कर दिए, उधर से बैट्समैनों ने रन भी कर दिए। वार्नर जो, जिसको मैं समझता हूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, उसको तो समझ ही नहीं लगती थी शुरू में कि बॉल कहाँ से आ रही कहाँ जा रही है, उससे रन करवा दिए। फिर आपके 130 रन जो थे आखिरी इनिंग्स में, मैं आप यकीन से कहता हूँ उनको 80-90 के अंदर आउट कर देना चाहिए था, जिस तरह की पिच हो गई थी। अच्छा मोहसिन साहब, अब हम इस साल में T20 वर्ल्ड कप हमने खेलना है, दुनिया में तैयारियां हो रही होंगी कि हमने कैसे इस वर्ल्ड कप को जीतना है। हम इस वर्ल्ड कप के साल में, इस साल के आगाज़ में अपने ओपनिंग पेयर के बारे में परेशान हैं या सोच रहे हैं कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए ओपन करें या ना करें? हमारे पास अच्छे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं हैं और यही वजह है कि हम 5-4 ओपनर्स के साथ अपनी टीम का इंतखाब करते हैं।
और फिर उन्हीं को लेकर जाते हैं। अब उनमें से हम किसी एक को चाह रहे हैं कि या तो उनको आराम दिया जाए या उनका ओपनिंग पेयर जो है वो थोड़ा तोड़ा जाए और उनकी जगह किसी और को शामिल किया जाए, साथ में उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ की जाए। आपको लगता है ये बेहतर हिकमत अमली है? देखे ना, यही आपकी बात है। आपने जो मेरी बात को आपने सेकंड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का जो डिजास्टर्स टूर हुआ है वो भुला के वर्ल्ड कप की तैयारी क्या करें। हमारे पास 4 प्लेयर हैं। और भाई कहां से 4 प्लेयर हैं? परफॉर्म कौन कर रहा है? 4 प्लेयर को आपको मुसीबत पड़ी है ओपनर ढूंढने के लिए। फिर आपकी कप्तानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर आपकी नंबर 3 की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर फास्ट बॉलर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप कहते हैं इतने प्लेयर्स हैं तो डिलीवर तो करें ग्राउंड के ऊपर कि यार बड़ा जबरदस्त। ये तो बड़ी हेल्दी बात होती है एक टीम के लिए कि एक जगह के लिए 2 या 3 प्लेयर तैयार खड़े हुए हो कि भाई ये किसको ले। आप इसमें से आपको इस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि ओपन किससे करवाएं। आप कह रहे हैं 3 से 4 लड़के किसको ले, और जिसको लेना है आप फॉर श्योर करके सीधी सी बात है आप परफॉर्मेंस पे लें। क्या कोई माइका लाल हो, कोई माइका लाल पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट सबसे ऊपर है, फिर क्रिकेटर्स आते हैं। इन लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे रहते हैं कि हमारे उसको ले लो हमारे, और ये अपना तुम्हारा बंद करें। ये पाकिस्तान की टीम है, 24-25 करोड़ आवाम की टीम है जो अभी आप फरमा रहे थे। 24-25 करोड़ आवाम एक शहर की है, एक सूबे की है, उसकी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है ये। तो यहाँ इस चीज को देख के टीम सिलेक्शन करें, टीम को मेरिट पे रखें। फिर आपकी जो मैनेजमेंट है उसको आप मेरिट पे लेके आए। आपने इतने टेस्ट मैचेस खेले में, और भाई तो जाके डॉन ब्रैडमैन को जाके ऐसी जाके वो इतना बड़ा प्लेयर कप्तान नहीं बना था, इसने प्रूफ करके दिखाया था उसने। हमारे इधर भी जो इमरान खान था उसने जबरदस्त प्लेयर और जबरदस्त कप्तान प्रूफ करके दिखाया था जब उसके बाद वो डिक्लेयर हुआ था। ऐसी नहीं हो गए थे कि लारे लप्पे करके इधर को इसकी सिफारिश ले ली, करवा ली, यहाँ से अपनी पर्सनल इंटरेस्ट उठा ली, अपनी बैकिंग। आपको लगता है अभी भी सिफारिश करवा के लोग आ रहे हैं मोहसिन खान साहब? कहीं सिफारिश लग रही है? तो आपको नहीं लगता क्या? और ये जो टीम में कुछ लड़के जो हैं वो डिजर्व करते हैं, मैनेजमेंट जो लड़के हैं वो डिजर्व करते हैं उन जगहों पे। ये जो बुजुर्गों ने हमारे कह के गए कि राइट मैन एट द राइट प्लेस, क्यों कह के गए? इसलिए कि जब तक सही आदमी सही जगह पे नहीं होगा आपके रिजल्ट नहीं आएंगे सही। और आप जी मोहसिन साहब, ये जो वर्कलोड, जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि फिर आप सही देखिए होता क्या है, 19-20, 18-20 हर कोई प्लेयर चल रहा था, उसमें से पिक किया जाता है। हाँ ये आदमी इस पोजीशन के लिए सही है, इसको हम लेके जाते हैं। अब 2 नए लड़के जो हैं, बड़े अच्छे लड़के, मुझे बहुत पसंद है, बड़े टैलेंटेड हैं। उनके दिमाग में प्रिपरेशन थी नहीं ऑस्ट्रेलिया की कि शॉर्ट पिच बॉलिंग को किस तरह खेलना है। ये कौन कराएगा? आप कराएंगे ना। एक मैं बात सुनता हूँ कि जहाँ लोग कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, और भाई मुझे बताओ मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है? जो आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे थे, उनसे कहना प्लीज एक दिन आप समझाइए कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। मोहसिन साहब, आपके अभी आपने मीडिया का जिक्र किया है। ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अल्फाज हैं, इंटेंट, मॉडर्न डे क्रिकेट, अग्रेसिव, अग्रेशन, ठीक है, आपकी पावर हिटिंग, ये सारे के सारे मीडिया से नहीं आए हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से आए हैं ये वर्ड। आपके मीडिया की, मैं आपसे यही तो बात आपसे, एक तो आप मीडिया का मैंने नाम आपको लिया है तो आपको तो पता नहीं बहुत तकलीफ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मीडिया में जो हमारे अच्छे लोग हैं उनका भी नाम खराब होता है। ये जो आ जाते हैं टॉम डिक एंड हैरिस, मीडिया में जो अपनी बातें लिख के पता लगा मिसगाइड कर देते हैं लोगों को, ये कह रहा हूँ मैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये जो पावर हिटिंग, मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटेंट, एग्रेशन, ये सारे जो अल्फाज है ना, खुशनुमा, ये क्रिकेटर्स की तरफ से आए हैं। तो क्रिकेटर्स की तरफ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपने मुझसे मैं तो पूछता हूँ ना, जो कहता है कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट हम नहीं खेल रहे, उनको कहिए जरा आके प्लीज क्रिकेट पे आप इस पे समझाइए प्रोग्राम में कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, कि हमको भी पता चल जाए कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये मॉडर्न डे क्रिकेट हुई क्या है, क्या चेंज हुआ है बताइए। बैट्समैनों के सिर्फ नए शॉट्स डेवलप किए उन्होंने। टेस्ट क्रिकेट में उठा के नहीं खेला जाता था, उठा के खेलते हम, ऊपर ओवर द कवर्स मार दिया, मिड विकेट मार दी, फिर रिवर्स स्वीप मार दी, पैडल स्वीप मार दी, स्कूप मार दिया, ये हुआ है। ये इसको आपने इतना बड़ा डिफरेंस बना दिया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न वही बॉलिंग है, वही इन स्विंग है, वही आउट स्विंग है, वही शॉर्ट पिच है, वही यॉर्कर है। क्या फर्क हुआ है? आप सिर्फ आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी जो है अप्रोच जो है गेम की तरफ, वो इतनी प्रोफेशनल और पॉजिटिव होना चाहिए कि उससे फिर पता चले कि हाँ ये अब उनकी, मैं यकीन से मैं कह रहा हूँ कि उनकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। उनका स्मिथ स्ट्रगल कर रहा है रन का, भाई हम 3-0 से हार गए।
मैं आपसे कह रहा हूं कि उनका वो स्ट्रगल कर रहा है बैटिंग लाइन पे। एक लुबोशेन उनका जो है इतना बड़ा एस्टेब्लिश प्लेयर भी नहीं हुआ है, वो आके रन करके दे रहा है आपको। उसके बाद आप हार गए उनसे बुरी तरह। 3-3 दिन में मैच, टेस्ट मैच खत्म हो गया, जबकि पिच में ये भी नहीं था कि जी बॉल ही में इतना बाउंस था कि कुछ नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सिडनी की इस पर हम इस पर बहुत मोहसिन हसन खान साहब, आपका ये मानना है कि चीज़ें मेरिट पर नहीं है और पाकिस्तान की क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है, सिफारिश और ज़ाती पसंद नापसंद को और इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान की क्रिकेट को हमने ऊपर लेकर जाने के लिए बेहतर फैसलों की ज़रूरत है। मोहसिन साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से और पाकिस्तान की क्रिकेट के मसाइल को बेहतर करने के हवाले से आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे थे, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।